हेलो एवरीवन। वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12 सोशियोलॉजी। और यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज कल्चरल चेंज। अब कल्चरल चेंज क्या होता है? देखो, पहला चैप्टर हमने देखा कि स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आता है, कुछ भी चीज़ बदलाव होने की वजह से। अब हम देखेंगे जी कल्चर में कैसे बदलाव आता है, हाउ द कल्चर चेंज टुक प्लेस। देखो, बैकग्राउंड में बड़ी सारी फोटोज़ हैं। अगर हम थ्रू आउट इंडिया का कंटेक्स्ट देखें तो कल्चर में हमने एक बहुत ट्रेमेंडस बदलाव देखे हैं, चाहे वो खान पान का तरीका हो, रहन सहन का हो, या पहनने ओढ़ने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने किससे सीखी है, जो हमारा पास्ट था। हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की एक तरीके से बुनियाद तय करता है कि हम कहाँ जाएंगे। वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म है, इट ब्रॉट चेंजेस दैट ऑल्टर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो कॉलोनियलिज्म था, जो ब्रिटिशर्स का हम पे रूल करना था, उन्होंने हमारे इतिहास में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे चेंजेस लाए। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इट ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल। देखो, एक वर्ड होता है चेंज, एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस जब हम कोई छोटा मोटा बदलाव लाते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट बदलाव, पूरा ही बदल गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो किसकी वजह से आए थे? कॉलोनियलिज्म की वजह से। ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लोगों की जो लाइफ है उसको। फैक्ट्रीज रिप्लेस्ड फील्ड्स। फैक्ट्रीज ने किसको रिप्लेस कर दिया? फील्ड्स को। पहले खेत वेत जो होते थे वो ज़्यादा होते थे, लेकिन इस समय पे अब क्या होने लग गए? अब यहाँ पे फैक्ट्रीज हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। सिटीज रिप्लेस्ड विलेजेस, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगे वो शहर होने लगे। लिविंग एंड वर्किंग अरेंजमेंट्स या जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमें बदलाव, उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन कल्चर। कल्चर में हमें बदलाव देखने को मिले। वेज ऑफ लाइफ, जिस तरीके से लोग जीते थे, नॉर्म्स, वैल्यूज, फैशन एंड इवन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पीपल चेंज। आप देखो, अगर आप कहीं यूएस के पर्सन को देखो, ब्रिटिश के पर्सन को देखो, इंडिया के पर्सन को देखो, अफ्रीका के पर्सन को देखो, आप देखोगे कहीं ना कहीं चारों का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग होता है। सो सोशोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड कि जो सोशल स्ट्रक्चर है एज अ कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन रिलेशनशिप, डिफाइन और कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर एज सोशली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली कल्चर को, कि ये एक सोशली स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। देखो, पता है ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सोशली स्टैब्लिश्ड। देखो, ये कोई कानून नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है, बट समाज ने ऐसा कुछ बना दिया है कि हम उसको मानते हैं कि समाज ने स्टैब्लिश करे ये नॉर्म्स या ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। भाई, समाज कहता है कि बड़ों की इज्जत करो, माता पिता की इज्जत करो। समाज कहता है कि चलो, लॉ तो कहता ही है हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, बट उससे पहले सामाजिक वैल्यूज होती हैं। तो समाज ने जो नॉर्म्स या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर स्टैब्लिश कर दिए कि तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, भाई तुम फेल हो गए तो तुम खुश नहीं हो सकते। ये समाज ने लॉ बना दिया, समाज ने नियम बना दिया। कोई अगर खुश हो रहा है कि ये बल्ले बल्ले मैं फेल हो गया, वो शावा शावा, तो समाज उसको क्या बोलेगा कि ये तो पागल हो गया है, या इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। हो सकता है वो अपने आप को शांत करने के लिए काम कर रहा हो, लेकिन समाज ने स्टैब्लिश कर दिया है। कोई दुल्हन है, विदाई पे नहीं रोएगी, तो लोग कैसी बातें बनाएंगे, हो कैसी दुल्हन है, विदाई पे रोती भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सोशली स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है कि ऐसे ही बिहेव करना है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कॉलोनियलिज्म लेके आया। एंड अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कैसे, हाउ इम्पॉर्टेंट दोज स्ट्रक्चरल चेंजेस आर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल चेंजेस, दैट इज दिस चैप्टर सीक्स टू अंडरस्टैंड। ये जो चैप्टर है, इट विल लुक एट टू रिलेटेड डेवलपमेंट्स, दो रिलेटेड डेवलपमेंट्स में, बोथ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। फर्स्ट किससे डील करेगा? विद द डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स मेड बाय 19th century social reformers and early 20th century nationalists to bring changes in social practices discriminated against lower caste। अब देखिए, दो रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। पहली जो है वो किससे डील करेगी? डेलिब्रेट या कॉन्शियस, यानी कि जो आपने जानबूझ के करी थी लगभग 19th-20th सेंचुरी के बीच में। एंड ये ऐसी चीज़ें थी जो समाज के लिए
ज़रूरी था ये चेंजेस को लाना। जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर कास्ट के प्रति, वुमेन के प्रति, तो उसके प्रति जागरूकता लाना, बदलाव लाना, ये एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था कि आप अच्छे के लिए कोई बदलाव कर रहे हो। द सेकेंड विद द लेस डेलिब्रेट, जो दूसरा था वो कम जानबूझ के किया गया, yet decisive changes in cultural practices that can broadly be understood as four process of Sanskritization, modernization, secularization and westernization. नाउ फर्स्ट वाला डेलिब्रेट था, जानबूझ के था कि हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये काम हटाना है। हम सती प्रथा को भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बट जो सेकंड वाला था ना, वो ऐसा नहीं था कि ये करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इट वॉज ग्रेजुअल चेंज, उतना कोई कॉन्शियस नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। So Sanskritization predates the coming of colonial rule. The other three processes can be understood better at complex responses of the people in India. अब संस्कृताइजेशन जो है वो कॉलोनियल रूल से पहले था हमारे यहाँ पे, एंड उसके बाद ये जो है वो ऑलमोस्ट कॉलोनिज्म के आने के बाद ही हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, तो किस तरीके के मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। इससे पहले देखिए कुछ महान व्यक्तियों की तस्वीर है यहाँ पे। राजा राम मोहन रॉय, पंडित रामाबाई एंड सर सैयद अहमद खान। देखिए, पता है जो लोग बोलते हैं, जो मतलब हमें क्या है ना कि एक फ्रेम में रखने की आदत है कि अगर जो है वो मेल पूरी कम्युनिटी खराब है तो मेल पूरी कम्युनिटी खराब है, फीमेल कम्युनिटी खराब है तो फीमेल कम्युनिटी खराब है। बट राजा राम मोहन वॉज एन एग्जाम्पल कि वो कोई फीमेल नहीं थे, ही वॉज अ कंप्लीट मेल, बट एट दैट टाइम ही टॉक्ड अबाउट वुमेन राइट्स, और उसके लिए उन्होंने जिस हद तक काम किया था शायद एक महिला भी खुद अपने लिए नहीं कर पाती। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक फ्रेम में, एक बॉक्स में रख देते हो किसी को कि अरे ये लड़का है तो ये नहीं करेगा, ये लड़की है तो ये नहीं करेगी। नो, इट्स जस्ट अबाउट आप पर्सपेक्टिव किस तरीके से लेते हैं उस चीज़ का, एंड आपकी खुद की समझदारी कितनी है, आप समाज में किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं। तो राजा राममोहन रॉय हमेशा से ही एक ग्रेट एग्जाम्पल रहे। पंडित रामाबाई, उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई की बातें करना, डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट की बातें करना, जब महिलाओं को घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी, उस समय इन्होंने वो महान काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सर सैयद अहमद खान, उस समय जिस समय सब लोग इधर उधर चल रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ, उस समय इन्होंने बहुत कल्चरल एस्पेक्ट्स की बातें करी, एजुकेशन की बातें करी थी। तो ये तीन महान लोग हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। सो यू हैव ऑलरेडी सीन द फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म ने हमारी ज़िंदगी पे इफेक्ट डाला। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स विच एमर्ज्ड इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी अरोज द चैलेंजेस इन कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी फेस्ड। अब जो 19th सेंचुरी था ना, इस समय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो शुरू हो गए 19th सेंचुरी में, जिससे जो कॉलोनियल इंडियन की सोसाइटी थी उनमें काफ़ी सारे मतभेद हमें देखने को मिले। भाई कोई बदलाव चाहेगा तो जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, कई लोग उसको नहीं बदलना चाहेंगे। सो यू प्रोबेबली आर फेमिलियर विद व्हाट वाज टर्म्ड एज सोशल एवल्स, कि उस समय बहुत सारे सोशल एवल्स थे जो कि इंडियन सोसाइटी में प्लेग आउट हो चुके थे, फैल चुके थे बुरी तरीके से। जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बताओ बच्चों की शादी करा देते थे, छोटे छोटे बालकों की, खेलने कूदने की उम्र में 8-10, 7-8 साल के बच्चे शादी कर रहे हैं। विडो रीमैरिज का कंसेप्ट ही नहीं था, भाई सती था तो विडो रीमैरिज तो सोच भी नहीं सकता कोई कि जो महिला हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है वो दोबारा शादी कैसे कर सकती है, समाज कैसे स्वीकारेगा भाई इस चीज़ को। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, इतना हद तक था कि कुएं पे अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की परछाई पड़ जाती थी तो उस कुएं से पानी नहीं पीते थे। इस हद तक, इतनी गंदी हद तक डिस्क्रिमिनेशन था। So it is not that attempts were made to fight social discrimination in pre-colonial India. They were certain central to Buddhism. They were central to Bhakti and Sufi movements. What marked these 19th century social reform attempts was a modern context and mix of idea. अब देखो, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि कल्चरल मूवमेंट्स नहीं चले थे, चले थे, लेकिन उसके
जो पहले मूवमेंट्स चलते थे ना, उसमें हम समाज सुधारक बातें नहीं करते थे, हम मोस्टली एक धर्म को डेवलप करने की बातें करते थे। बट अब जो ये मूवमेंट शुरू हुए थे ना, हम इसमें समाज सुधारक बातें करने लगे थे। सो इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।